देखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका आपका पहला लेक्चर है इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये बिहार बोर्ड में आपका 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ट्रेगो का बाबू। तो इसमें सबसे पहला होता है इन्वर्टेबल फंक्शन। आपको इन्वर्टेबल फंक्शन कहते हैं किसको? तो वैसा फंक्शन जो 1 भी हो और ऑनटो भी हो। जो 1 भी शो करता है, ऑनटो भी शो करता है, उसे हम लोग इन्वर्टेबल फंक्शन कहते हैं। दूसरा बाबू, आपका इन्वर्स फंक्शन टोटल कितना है? तो ट्राइगोनोमेट्रिकल जो रेशियो है बाबू, उसी से इन्वर्स आया है। टोटल 6 टी रेशियो होता है, तो इन्वर्स फंक्शन भी आपको 6 है। साइन इन्वर्स 6, कॉस इन्वर्स 6, टैन इन्वर्स 6, कॉट इन्वर्स 6, कॉसेक इन्वर्स 6 एंड सेक इन्वर्स 6 आर कॉल्ड इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन। आपका टोटल यही 6 फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे x बराबर साइन थीटा है, तो इसको इन्वर्स के फॉर्म में लिखते हैं थीटा बराबर साइन इन्वर्स x। नोट देखिए बाबूजी, साइन इन्वर्स x बराबर, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि 1/sin x हो जाता है, 1/sin x हो जाता है, लेकिन आपका साइन इन्वर्स x बराबर 1/sin x होता ही नहीं है। होता है किसके बराबर? तो साइन x इन्वर्स बराबर। तो आप आप इस बात को जरूर नोट करिएगा कि साइन इन्वर्स x इक्वल टू 1/sin x होता ही नहीं है। साइन x इन्वर्स बराबर होता है 1/sin x। टोटल 6 फंक्शन का आपका डोमेन और रेंज। डोमेन मीन्स होता है, डोमेन मतलब होता है प्रांत, रेंज मतलब होता है परिसर। कोई पूछेगा छोटे बाबू साइन इन्वर्स x का डोमेन कितना होता है? तो क्लोज इंटरवल में -1 से 1, जबकि इसका रेंज जो होता है -90 से लेके 90 तक। उसी प्रकार से कॉस इन्वर्स x -1 से 1 डोमेन और रेंज 0 से 5। टैन इन्वर्स x का डोमेन रियल नंबर तक होता है और इसका ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। इस प्रकार सारा का डोमेन और रेंज लिखा हुआ। अब बहुत सारे बच्चे को कहेगा सर हमको कैसे कहें कि साइन इन्वर्स x का डोमेन -1 से 1 ही होगा, हम नहीं मानते हैं। तो उसके लिए हम आपको इसको आगे प्रूव कर रहे हैं कि आखिर इसका डोमेन -1 से 1 ही क्यों होता है और इसका रेंज -π/2 से π/2 क्यों होता है। ग्राफ के द्वारा हम समझाएंगे। किसके द्वारा समझाएंगे बाबूजी? ग्राफ के द्वारा हम आपको समझाएंगे कि इसका डोमेन आपका -1 से 1 ही क्यों होता और इसका रेंज -π/2 से π/2 क्यों होता। हाँ, अभी हमने आपको कहा था कि साइन इन्वर्स x का डोमेन -1 और 1 क्यों होता है और रेंज -π/2 से π/2 क्यों होता और शायद दूसरा चीज होता। इसी को मैं प्रूव किया है और इसी पर पहला प्रॉपर्टी मैंने किया है। तो देखिए बाबूजी, पहले साइन x का ग्राफ तो आप 11th क्लास में पढ़े होंगे कि इसका ग्राफ ओरिजिन के सिमेट्रिकल होता है और 1 यूनिट अप और 1 यूनिट डाउन, अप 1 यूनिट अप 1 यूनिट डाउन चलता है। हम जानते हैं कि साइन x का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है छोटे बाबू और न्यूनतम वैल्यू इसका -1 होता है। अब देखो, ये साइन x का ग्राफ मेरा x एक्सिस पर अप डाउन हो रहा था। जैसे हम साइन इन्वर्स x का ग्राफ पढ़ेंगे तो आपका जो x एक्सिस पर था, x एक्सिस पर आपका है बाबूजी ये माइनस
पर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है वो आपका बाई एक्सिस पर चला जाएगा, यही बाई एक्सिस पर चला है, यही बाई एक्सिस है। और जो -1 और 1 जो आपका था वाई एक्सिस पर वो आपका आ गया है एक्स एक्सिस पर। देखिए तो कोई दिक्कत नहीं, जो ग्राफ मेरा एक्स एक्सिस पर अप डाउन हो रहा था वो आपका मेरा वाई एक्सिस पर आपका अप डाउन हो रहा है। अब रहा डोमेन, एक्स के वैल्यू, यही एक्स एक्सिस है मेरा बाबू, यही एक्स एक्सिस को हम लोग बोलते हैं परांग, कुछ बोलते हैं परांग। तो देखो बाबू यहाँ -1 और 1 है, इसलिए इसका डोमेन हो गया -1 और 1। और y के वैल्यू को हम लोग बोलते हैं रेंज। तो y का वैल्यू कितना है, पाई बाई 2 से -π/2, तो इसका हो गया रेंज। यानी बाबू आपका प्रूफ हो चुका है कि साइन इनवर्स x का डोमेन -1 से 1 होगा और रेंज -π/2 से π/2। रेंज को हम लोग y वाला एक्सिस का लिखते हैं और डोमेन में हम लोग x एक्सिस को लिखते हैं। अब देखा जाए बाबू इनवर्स में हम लोग पहला प्रॉपर्टी पढ़े हैं, साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है, लेकिन कब होगा, -90 से 90 डिग्री के बीच ही आप x लिख सकते हैं, बाद में आप x नहीं लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स साइन x का इनको ग्राफ को खींचने के लिए कहेगा छोटे बाबू, तो हम थोड़ा देर के लिए साइन इनवर्स साइन x को मैंने y माना, तो y बराबर x का ग्राफ स्ट्रेट लाइन में होता है, सरल रेखा होता है, वही आपका y बराबर x का ग्राफ हो गया। और इसका सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ पर होता है, π/2 पर, π/2 पर 1 यूनिट। फिर बाबू जैसे हम π/2 से 3π/2 कहें तो ये y बराबर x आपका अपवर्ड जा रहा था, जैसे हम π/2 से 3π/2 जाएंगे तो मेरा ग्राफ आपका डाउनवर्ड आएगा। तो डाउन अपवर्ड में एक प्लस था मेरा और डाउनवर्ड में मेरा एक कुछ हो गया -x, कहाँ पर कटा, पाई पर, इसलिए हो गया पाई -x। अब 3π/2 से जब हम आगे जाएंगे तो ये ग्राफ मेरा कहाँ पर कटता है, 2π पर, कितना पर, 2π पर। जब ये अपवर्ड जा रहा है छोटे तो यहाँ पर हो गया x माइनस कितना, 2π। तो हम लोग सीख गए यदि हमको यहाँ पर x का मान -90 से 90 डिग्री तक रहेगा तो जो लिखा हुआ रहेगा यहाँ पर वही आपका वैल्यू होगा। दूसरा बाबू यदि 90 डिग्री से लेके 270 डिग्री के बीच दे दिया क्वेश्चन में, तो आप लोग सूत्र कौन सा लगाइएगा, पाई -x। यदि कोई 270 डिग्री से आपका दे दिया कहाँ पर, 5π/2, कितना पर दे दिया, 5π/2 मतलब हो गया 450 डिग्री, कितना डिग्री हो गया, 450 डिग्री। तो आप सूत्र लगाइएगा x - 2π, x माइनस कितना लगाइएगा, 2π। जैसे एग्जाम्पल फाइंड द वैल्यू साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मान कितना होगा। तो बच्चन सब क्या करता है गलती कि वो तो थ्योरी पढ़ के जाता है कि साइन इनवर्स साइन x बराबर x बताया है मास्टर साहब, तो डायरेक्ट इसका आंसर वो लिख देता है कितना, 2π/3, जो कि वेरी क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि साइन इनवर्स x का रेंज ही है -90 से 90 के बीच, इसलिए इसका आंसर भी आएगा आपका -90 और 90 के बीच ही आएगा। समझिए बाबू। तो हम लोगों ने सबसे पहले 2π/3 को चेक कर लिया कि कितना डिग्री है, तो पता चला कि 120 डिग्री है। तो अब हम पता करेंगे कि मेरा 120 डिग्री कहाँ पर लाइज कर रहा है। तो मेरा 120 डिग्री आपका 90 से लेके 270 के बीच लाइज कर रहा है, और 90 से लेके 270 के बीच आपका कौन सा सूत्र आया, पाई -x। देखिए साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है प्रॉपर्टी से, -π/2 से π।
तो मैंने थोड़ा देर के लिए इतना को मैंने मान लिया y, तो y बराबर आपका x हुआ, मतलब स्ट्रेट लाइन, और इसका ग्राफ y बराबर x का होता है स्ट्रेट लाइन, और -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच यदि आपका वैल्यू यहाँ पर x के जगह पर दिया हुआ रहे तो आप लोग सूत्र कौन सा लगाइएगा, x लगाइएगा। हम फिर से कर रहे हैं, अभी समझाए थे, और 90 डिग्री से 270 डिग्री के बीच रहेगा तो कौन सा सूत्र लगाइएगा, पाई माइनस x लगेगा। देखिए हम 90 से लेके 270 के बीच कौन सा सूत्र लगाइएगा, पाई माइनस x लगाइएगा, और यहाँ पर आपका बाबू 270 से लेके 450 तक जाएगा तो कौन सा सूत्र लगेगा, x माइनस 2 पाई, क्योंकि बाबू अपवर्ड ये जा रहा है तो यहाँ पर इसका हो जाएगा प्लस x, जब अपवर्ड जाएगा तो प्लस x, जब डाउनवर्ड आएगा तो माइनस x। देखिए अब यहाँ पर हमको कोई दे दिया है साइन इनवर्स साइन 2π/3 का वैल्यू कितना होता है, लॉरेंट सब पढ़ के गया कि साइन इनवर्स साइन x का वैल्यू x होता है, तो बाबूजी तुरंत मार देगा 2π/3 आंसर, जो कि वेरी रॉन्ग है, क्योंकि इसका रेंज जो होता है -π/2 से लेके π/2 तक। तो देखिए 2π/3 का वैल्यू कितना है, 120 डिग्री। कितना डिग्री है, 120 डिग्री। अब 120 डिग्री जो है आपका 90 डिग्री से लेके 270 डिग्री के बीच है, और 90 से 270 डिग्री के बीच यदि आ जाए तो सूत्र तुम हमेशा कौन सा लगाओगे, पाई माइनस x। कौन सा सूत्र लगाओगे, पाई माइनस x, और यहाँ तुम्हारा x के जगह पर कितना दिया हुआ है, 2π/3। कितना दिया हुआ है, 2π/3, तो 3π में से 2π गया π/3। अब देखो ये π/3 तुम्हारा 90 डिग्री के बीच में आया कि नहीं आया, हाँ, क्योंकि इसका वैल्यू होता है कितना, 60 डिग्री। इसलिए ध्यान रहे जब ऐसा क्वेश्चन दे दे तो आप पहले साइन इनवर्स का रेंज याद करिए, कितना होगा, -90 और 90 के बीच। तो इसको फिर चेक करिए कि 90 डिग्री के बीच है कि नहीं, यदि नहीं रहेगा तो आप सूत्र को फॉलो करिएगा जो 3 को मैंने लिखाया है, और उसी सूत्र पर आप रखिएगा, हिसाब बनाइएगा। इसी पर आधारित मैंने आपको 9 गो प्रश्न दे दिया है, घर में आप क्या करिएगा, बनाइएगा। क्या करिएगा, बनाइएगा। हाँ, ये देखिए साइन इनवर्स का डोमेन ऑर्डरिंग कैसे हुआ था, -1 और -π/2 से π/2, वो हम आपको बताए थे। अब जस्ट हम आपको बताएंगे कॉस इनवर्स x का डोमेन आखिर इतना ही क्यों होता और इतना क्यों होता। तो देखिएगा बाबू, ध्यान से मेरी बात सुनिए। कॉस x का ग्राफ आप जानते होंगे, 11th में पढ़ाए हैं कि बाई सिमेट्रिकल होता है, और ये बाई एक्सिस के अनुरूप चलता है, और इसका ग्राफ है जो x एक्सिस पर π/2 पर कटता। अब कहिए कि क्यों x एक्सिस को π/2 पर कटता है, क्योंकि हम जानते हैं कि cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है, इसलिए आपका x एक्सिस पर कटा। अब देखिएगा बाबू, यही आपका जो है ग्राफ, ये आपका ए बाई एक्सिस का सिमेट्रिकल था। जब हम लोग cos x इनवर्स x का ग्राफ पढ़ेंगे तो ये जो ग्राफ मेरा बाई सिमेट्रिकल था वो अब आपका हो जाएगा x का, ये देखिए, और 0 जितना तो देखिएगा x पर आ गया 0 डिग्री का मान 1 होता, cos पाई का मान -1 होता। ये -1 और 1 x एक्सिस पर है, x अक्ष वाले को हम लोग डोमेन कहा। और बाबू इसका रेंज 0 से लेके कहाँ तक हो गया, पाई तक, क्योंकि बाई एक्सिस वाला को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेंज। तो ध्यान से देखा जाए cos इनवर्स x का डोमेन
-1 से 1 हुआ और रेंज इसका 0 से 5 हुआ। तो इसीलिए आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ना है कि cos इनवर्स cos x बराबर x होता है कब, जब इसका रेंज x 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच होगा तब। तो थोड़ा देर के लिए हम इसको y माना बाबू, तो y बराबर मेरा कितना हो गया x, और y बराबर x का ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन होता है, इसलिए 0 से लेके पाई तक हम सूत्र कौन सा लगाएंगे x तक, और पाई मतलब हो गया बाबू 180 डिग्री, 180 डिग्री से मतलब 360 डिग्री तक ग्राफ मेरा डाउनवर्ड है, इसलिए इसका x जो यहाँ पॉजिटिव था जो कहां पर चला गया -x में, डाउन पे चलते, और कहां पर ग्राफ कटा 2 पाई तक, 2 पाई -x हुआ, यानी 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच यदि cos इनवर्स में रहे तो जितना लिखा हुआ रहेगा वही आपका होगा x होगा, लेकिन जैसे ही 180 से आगे जाएगा तो आपका सूत्र हो जाएगा 2 पाई -x, और 360 से लेके आगे जाएगा तो x माइनस 2 पाई होगा, x माइनस कितना होगा 2 पाई होगा, कोई दिक्कत 2 पाई होगा। जैसे यहाँ पर आपको कोई क्वेश्चन पूछ दिया फाइंड cos इनवर्स cos 7 पाई बाय 6 बराबर क्या होगा, बच्चा तुरंत पढ़ता है कि देखिए cos इनवर्स cos x बराबर x हमको सर बताए हैं, इसलिए तुरंत आंसर मार देगा इसका 7 पाई अपॉन 6, जो कि वेरी राउंड, वेरी क्या होगा राउंड होगा, क्योंकि इसका रेंज होता ही नहीं उतना। तो इसका सबसे पहले हम 7 पाई बाय 6 को पहचानेंगे कि कितना डिग्री है, तो 210 डिग्री, जो कि इसके रेंज से बाहर चला गया, क्योंकि इसका रेंज जो होता है 180 तक ही होता है, लेकिन ये 210 डिग्री। आप खुद सोचिए, आपको ले जाने का माथा पर वजन 180 किलो और आपके माथा पर वजन दे देगा 210 किलो, तो क्या ले जा पाइएगा? नहीं ले जा पाइएगा, इसलिए उसको या तो बोरा को काटिएगा या तो कुछ करिएगा कि ताकि 180 के रेंज में आए। तो यहाँ पर 210 डिग्री जो है 180 एवं 360 डिग्री के बीच आ चुका है, तो आपका सूत्र लगेगा 2 पाई माइनस x, और यहाँ पर x के जगह पर कितना है 7 पाई बाय 6, तो 6 दूनी 12 में से 7 गया 5 पाई बाय 6 आंसर हुआ। इसलिए आपको ये इतना होमवर्क आपको दिए हैं, cos इनवर्स cos 5 पाई बाय 4, cos इनवर्स cos 7 पाई बाय 6, cos इनवर्स cos 13 पाई बाय 6, cos इनवर्स cos 7 पाई बाय 2, तो ये सब जो दिए हैं आप बनाइएगा, लेकिन सबसे पहले इसका रेंज चेक कर लीजिएगा कि 180 डिग्री के बीच में है कि नहीं। यदि मान लिया जाए 180 के बीच आ गया तो आंसर वही हो जाएगा, लेकिन 180 से जैसे आगे भागेगा तो ये तीनों में से कोई एक सूत्र आपका जो दिखाएगा उसको लागू करिएगा और बनाइएगा। जरूर आप लोग घर में बनाइएगा, फिर आप हमको बताइएगा कि कैसा आंसर इसका आया। ठीक है बाबू? हाँ, देखिएगा tan x आप देखें, इसके पहले साइन देखें फिर cos, अब tan x का हम जानते हैं मान कि tan 90 का मान आपका जो होता है वो इनफिनाइट होता है, तो एक यहाँ पर 90 हो गया, एक -90, यहाँ प्लस इंफिनिटी और एक माइनस इंफिनिटी। एक tan x का ग्राफ आप 11 में जानते थे, अब 12th में पढ़ना है tan इनवर्स x का ग्राफ। तो जो आपका -π/2 और π/2 x एक्सिस पर था वो आपका कहां पर चला गया y एक्सिस पर, π/2 और -π/2। जो माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी जो y पर था वो आपका हो गया x पर। देखिए प्लस इंफिनिटी और ये माइनस इंफिनिटी, जो y एक्सिस के समरूप चल रहा था ग्राफ वो मेरा अब x एक्सिस के समरूप चलेगा। देखिए बाबू, प्लस इंफिनिटी से लेके माइनस इंफिनिटी तक के वैल्यू को हम लोग r बोलते हैं, इसलिए इसका डोमेन r हुआ, और π/2 से लेके -π/2 y एक्सिस पर है, तो y एक्सिस वाले को हम लोग रेंज बोलते हैं। अब कहो कि सर जी पहले क्लोज इंटरवल लिखते थे और ये कौन सा इंटरवल है,
तो ओपन इंटरवल है क्योंकि 90 डिग्री पर अनडिफाइंड कर जाता है, इसलिए मैंने ओपन इंटरवल का प्रयोग किया -π/2 से लेके π/2 तक। अब बाबू tan इनवर्स tan x बराबर x होता है, प्रॉपर्टी फर्स्ट है, इसका रेंज है जो -90 से लेके 90 तक है। इसको थोड़ा देर के लिए y माने तो y बराबर फिर आपका x आया, और x का जो ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन होता है, सरल रेखा, यही सरल रेखा हुआ y बराबर x। लेकिन 90 डिग्री पर यह अनडिफाइंड कर जाता है, 90 डिग्री पर अनडिफाइंड कर गया, फिर 90 से 270 तक गए तो ये इसका फिर आपका बढ़ गया x माइनस पाई हुआ, x माइनस पाई, क्योंकि ये कटा था ग्राफ किस पर, पाई पर। किस पर कटा था, पाई पर। तो हम समझ गए कि -90 और 90 के बीच आएगा तो x ही लिखेंगे, जैसे 90 से आगे आएगा आएंगे 270 आएगा तो x माइनस पाई, फिर 270 के बाद आएगा तो x माइनस 2 पाई, इस प्रकार से सूत्र लगेगा। मान लिया जाए पहला क्वेश्चन कोई दे दिया आपको tan इनवर्स tan 3πy/4 बराबर क्या होगा, तो देखिए लड़कन सतत मान लेता है 3π/4, जो कि वेरी वेरी रॉन्ग है क्योंकि इसका रेंज जो होता है 90 डिग्री तक होता है। तो मैं सबसे पहला इस 3π/4 को एंगल चेक करेंगे। देखो थोड़ा देर के 3π/4 का एंगल चेक किया तो 135 डिग्री है, जो 135 डिग्री है, जो 90 और 90 के बीच नहीं है, 90 और 270 के बीच है, इसलिए सूत्र इसका लगेगा x माइनस कितना, पाई, x माइनस पाई। तो 90 से लेके 270 के बीच के साथ में आपका आ गया x माइनस पाई, x माइनस पाई, x माइनस पाई। तो ध्यान से देखिएगा, तो 3π/-4 पाई से गया तो 4 यानी -π/4 आया। ध्यान से देखिएगा बाबूजी, आपका इस पर हम लोग होमवर्क दिए कि tan इनवर्स tan 5π/6 का मान क्या होगा, tan इनवर्स tan 7π/6 का मान क्या होगा, tan इनवर्स 13π/6 का मान क्या होगा, tan इनवर्स tan 5π/4 का क्या मान होगा, tan इनवर्स tan π/4 का मान क्या होगा। सिमिलरली अब सारा करना उचित नहीं है, तो cot इनवर्स cot x बराबर x होता है, जबकि इसका रेंज 0 से 180 है। sec इनवर्स sec x बराबर भी x होता है, और cosec इनवर्स cosec x बराबर भी क्या होता है, x। हाँ देखिएगा प्रॉपर्टी 2 सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बाबू, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर कोई भी पूछे तो माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा, tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस tan इनवर्स एक्स होगा, cosec इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस cosec इनवर्स एक्स होता है। ये तीनों में खाली माइनस होता है, लेकिन cos इनवर्स माइनस एक्स अगर कोई पूछे तो पाई माइनस cos इनवर्स एक्स होगा। sec इनवर्स माइनस एक्स बराबर आपका पाई माइनस sec इनवर्स एक्स होगा, cot इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस cot इनवर्स एक्स होगा। तो सोचो तीन गो में खाली माइनस देता है, साइन tan cos, और 3 में पाई देता है, cos इनवर्स sec इनवर्स cot इनवर्स एक्स। इस पर क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड, कैसा पूछता है बाबू, फाइंड tan इनवर्स -1 बराबर क्या होगा। सोचो tan इनवर्स -1, अब इसमें कौन सा सूत्र लागू होगा बाबूजी, ये दूसरा, क्योंकि अभी अभी मैंने पढ़ा है tan इनवर्स -x बराबर माइनस tan इनवर्स x होता है। अभी अभी यही फार्मूला पढ़ा है, tan इनवर्स -x बराबर माइनस tan इनवर्स x होता है। सोचो यहाँ पर यही फार्मूला क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस रहने के चलते, तो यहाँ पर बाबू tan इनवर्स -1 बराबर हो जाएगा माइनस, देखो माइनस x था तो माइनस tan इनवर्स 1। अब देखिए बाबूजी, अब पता लगा लो तुम
कि 1 कितना डिग्री के मान होता है, तो हम जानते हैं बाबू tan 45 डिग्री बराबर 1 होता है। 45 को बोलते हैं π/4। तो इस 1 को लिखेंगे tan इनवर्स tan π/4। अब अभी हम सूत्र पढ़े थे बाबू, tan इनवर्स tan x बराबर कितना पढ़ा था, x पढ़ा था। तो हम माइनस tan इनवर्स tan बराबर -π/4। यानी माइनस रहने के कारण ये सूत्र लगा। आदि कभी कभी तुमको ऐसे पूछ देगा फाइन, आपको से कोई पूछ देगा कि tan इनवर्स 1 का मान क्या होगा, तो इसमें ये सूत्र नहीं लागू होगा, ये डायरेक्ट बनेगा। आप डायरेक्ट इसमें लिखिएगा बाबू tan इनवर्स 1 का मान ढूंढिएगा 45 डिग्री। आपका बाबू tan इनवर्स tan खत्म, आंसर कितना π/4। देखिए इसमें सूत्र नहीं लागू किए, लेकिन इसमें सूत्र लागू किए देंगे। यानी माइनस जब एंगल में दिया रहेगा तब ये सूत्र लागू करिएगा, अन्यथा आप ये सूत्र नहीं डायरेक्ट आप बनाइएगा। कोई पूछ दिया बाबूजी cos इनवर्स -1/2 का मान क्या, तो फिर पहले इसमें देखिए माइनस है, यहाँ होती है माइनस है, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, cos इनवर्स -x बराबर होता है π cos इनवर्स x। अब ये भी पढ़े हैं, इतना बराबर लिखिएगा π cos इनवर्स 1/2। अब पता लगाएंगे कितना डिग्री के मान होता है 1/2, तो cos 60 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है। तो π cos इनवर्स cos π/3, और cos इनवर्स cos खत्म, π π/3, 3π में से पाई गया कितना बाबू 2π/3, 2π/3। तो इस प्रॉपर्टी पर आपका हिसाब यही रहेगा, माइनस में देगा, यदि हम माइनस लग रहेगा तो ये सब प्रॉपर्टी यूज करिएगा, यदि नहीं रहेगा तो सिंपल आप हिसाब बना सकते हैं। देखिए इस पर अब मैं आपको होमवर्क देते हैं। आपको मैंने ये होमवर्क दिया है, घर में इसको बनाइएगा। लेक्चर 1 आपका इतना ही आज मैंने दिया, कल हम आपको लेक्चर 2 करेंगे इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन में। यदि आपको कहीं समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपका 9758011346। तो आप बाबूजी इस हिसाब को बनाइए, या कहीं आपको समझने में प्रॉब्लम है तो फिर से आप इसको कर सकते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए और दोस्तों और साथी को बताइए। लास्ट में हम फिर इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक क्वेश्चन का VVI क्वेश्चन देंगे, सारा चैप्टर का VVI क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है छोटे बाबू, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और मेहनत करिए और एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास करिएगा। और इस साल तो कुछ न कुछ त्रुटि आया, आपको प्रॉब्लम आया कोरोना के चलते, खैर जिंदगी में बहुत सारे मुश्किलें आते हैं, लेकिन हम लोग उसको झेलते हुए आगे बढ़ते हैं, उसी का मूल है। तो हम लोग ठीक फिर कल अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।